बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कल रात को अचानक ये खबर न्यूज़ चैनल हेडलाइंस की जीनत बनी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल कैप्टन बाबर आजम जो है वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान टीम को बतौर कायद लीड करने के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने एक्स अकाउंट पर अपने चाहने वालों के साथ एक रब्ता किया और ये बताया कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ उन्होंने एक कप्तान की हैसियत से बहुत अच्छा वक्त गुजारा, बहुत अच्छा टाइम उन्होंने एज ए कैप्टन टीम पाकिस्तान के लिए सर्व किया। बट अब उनको लगता है कि उनको अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। उनको लगता है कि अब एक खिलाड़ी की हैसियत से वो ज़्यादा बेहतर जो है वो इस टीम के लिए कर सकते हैं। और उसके बाद आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो बाबर आजम के इस फैसले का खैर मकदम किया और बाबर आजम जिनको मौजूदा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने उस वक्त जब पाकिस्तान टीम आईसीसी वर्ल्ड टी20 खेलने के लिए इस साल जा रही थी तो शाहीन शाह आफरीदी की जगह कप्तान बनाया। और एक कंट्रोवर्सी जो थी वो पाकिस्तान क्रिकेट में सामने आई, क्योंकि शाहीन शाह आफरीदी को साबिक चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ ने वाइट बॉल टीम का कैप्टन बनाया था। वनडे नहीं, सिर्फ टी20 क्रिकेट और 5 टी20 मैचों की सीरीज़ वो न्यूजीलैंड में हारे। और उसके बाद उनको कप्तान की मसनद से अलग करना एक नए चेयरमैन का एक बड़ा सवाल सामने आया। उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन है बुम बुम शाहिद आफरीदी, वो इस क्रिकेट बोर्ड के फैसलों को जिस तरह आड़े तो ले रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, वो आपके सामने है। तो बहरहाल अब सिचुएशन ये सामने आई है कि बाबर आजम साहब जो हैं, जिनकी कप्तानी को लेकर बहुत ज़्यादा सवालात उठते रहे हैं, जिनकी कप्तानी को लेकर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती रही है कि जी बाबर आजम जो है वो एक कप्तान की हैसियत से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे और बाबर आजम जो है वो मुनासिब है कि एक बल्लेबाज की हैसियत से अपने करियर को आगे लेकर जाएं, चाहे क्रिकेट पंडित हों, चाहे उसमें मैं शामिल हूँ, चाहे उसमें हमारे एक्स क्रिकेटर्स हों। अब सब यही बात कर रहे हैं कि जी बाबर आजम, उनकी अहलियत, सलाहियत, उनकी बैटिंग की जो कारकर्दगी है उस पर कोई किसी को सवाल नहीं है, लेकिन एक कप्तान की हैसियत से वो डिलीवर नहीं कर पाए, एक कप्तान की हैसियत से वो इस टीम का बोझ उठा नहीं पाए। और ठीक आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जहाँ पाकिस्तान की टीम अगले मरहले में नहीं पहुंची, पिछले साल पाकिस्तान टीम एशिया कप के अगले मरहले में नहीं पहुंचा, उस परफॉर्मेंस को देखते हुए जो उस वक्त के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चौधरी ज़का अशरफ थे, उन्होंने बाबर आजम को वर्ल्ड कप के बाद अपने दफ्तर बुलाया। उनको कहा कि बाबर आप रेड बॉल क्रिकेट में कप्तानी करें, बट वाइट बॉल क्रिकेट में हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। बाबर आजम ने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, और घर जाकर उन्होंने एक एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके ये बता दिया कि जी वो पाकिस्तान क्रिकेट की कप्तानी के लिए अब दस्तयाब नहीं है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कहा कि आप रेड बॉल टीम की कप्तानी करें, और फिर उस क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम के इस फैसले का खैर मकदम किया और रेड बॉल की जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी तो शान मसूद को क़यादत दी गई। मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने शान मसूद को जो है वो कप्तान बरकरार रखा। हालांकि ये एक अलग बहस है कि अगर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में, जो कि अमेरिका वेस्ट इंडीज़ में मुनक्किद हुआ, टीम की कारकर्दगी बेहतर रहती तो शायद शान मसूद जो है वो टेस्ट टीम के कप्तान नहीं होते। अब क्या फ़र्क पड़ने वाला है बाबर आजम का पाकिस्तान टीम की क़यादत छोड़ने से? अगले कप्तान के लिए कौन अब लाइन में शामिल हो गया है, कौन कप्तानी की दौड़ में शामिल है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल ये कि बाबर आजम ने जिस तरह कप्तानी छोड़ी है, क्रिकेट बोर्ड और बाबर आजम दोनों के रास्ते अलग थे, क्योंकि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में जो टीम की कारकर्दगी रही, जिस मान के साथ, जिस खुलूस के साथ और जिस एतबार और एहतमाद के साथ सैयद मोहसिन रजा नकवी ने शाहीन आफरीदी की जगह बाबर आजम को क़यादत के मनसब पर उठाया था, लगता है कि उनका दिल टूट गया। जो टीम की कारकर्दगी रही और पाकिस्तान टीम अगले मरहले में नहीं पहुंची, और वो सैयद मोहसिन रजा नकवी जो कि टीम से हर पल मिल रहे थे और 2 मिनट बाद मिल रहे थे, वर्ल्ड टी20 से पहले डबलिन में जाके मिले, इंग्लैंड में जाके मिले,
وہ محسن رضا نقوی جو تھے وہ ملنے کے روادار نہیں تھے بابر اعظم سے. ورلڈ T20 کے بعد کوئی ان کی 1-to-1 ملاقات نہیں ہوئی. پھر اب بابر اعظم کہتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہتے ہیں. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ کے لیے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، جب آپ کے لیے معاملات جو ہیں وہ مزید آسان نہیں رہتے، راستے ناہموار ہو جاتے ہیں، تو پھر اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں کہ جی میں اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہ رہا ہوں، میں جناب اپنی کرکٹ پر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے سلیکٹر محمد یوسف صاحب جو ہیں انہوں نے جناب اپنی بطور سلیکشن کمیٹی کی خدمات جو ہیں اس کو جاری رکھنے سے معذرت کی، اور کرکٹ بورڈ نے جو ہے دین اینڈ دیر ان کے مستعفی ہونے کو بھی ایکسیپٹ کر لیا. تو اب جب کہ یہ بابر اعظم جن کو ICC چیمپئنز ٹرافی تک سید محسن رضا نقوی نے کپتان بنایا تھا، ان کا اچانک استعفیٰ اور اس پر کرکٹ بورڈ کا ایکسیپٹ کرنا واضح کر رہا ہے کہ بابر اعظم ان کی اس فیصلے کی لائن میں شامل نہیں تھے. اور بابر اعظم جو ہیں اگر کپتانی چھوڑ کر جا رہے ہیں تو انہوں نے نوشتہ دیوار غالباً پڑھ لیا تھا. ان کو راستے جو ہیں وہ اتنے کھلے اور صاف دکھائی نہیں دے رہے تھے، اس لیے انہوں نے جناب رات کی تاریکی میں اچانک اپنے آپ کو کپتانی کے منصب سے علیحدہ کر دیا. بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ میں ایسے بہت سارے موڑ آتے ہیں جہاں کھلاڑی جو ہے وہ کپتانی چھوڑتا ہے، کپتانی لیتا ہے. ہم پڑوسی ملک بھارت کی بات کر لیں، ورلڈ کپ سے پہلے ہاردک پانڈیا کی کپتانی کو لے کر بہت ساری جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی، اور روہت شرما جن کو ممبئی انڈینز نے کپتانی سے ہٹا کر پانڈیا کو کپتان بنایا تھا، وہ روہت شرما جن کی کپتانی میں IPL متعدد بار ممبئی انڈینز جیتی تھی، انہوں نے آنکھیں پھیر لی تھی. لیکن جب اوپر والا کسی کو عزت دینے پر آتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور وہی روہت شرما جن سے IPL نے اپنی آنکھیں موڑ لی تھیں، وہی روہت شرما بھارت کو دوسری بار ورلڈ T20 کا ٹائٹل جتوانے والے کپتان بن گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی بات کر لیتے ہیں. ان کی ٹیسٹ کرکٹ کی کپتانی کی بات کر لیں، ان کی ون ڈے کرکٹ کی کپتانی کی بات کر لیں، ان کی T20 کی کپتانی کی بات کر لیں، تو ایک بات تو طے ہے کہ ان کی کپتانی میں ٹیم پاکستان جو ہے وہ اسٹرگل کرتی ہوئی دکھائی دی. ان کی کپتانی میں پاکستان ٹیم میں کوئی بڑا ٹائٹل نہیں جیتا. ان کی کپتانی میں پاکستان ٹیم جو ہے وہ تنقید کی زد میں رہی. ابھی کچھ دن پہلے کنیکشن میٹنگ ہوئی تھی پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کی، اور اس میٹنگ کے بعد جس طرح کی خبریں سامنے آئیں وہ واضح اشارہ دے رہی تھی کہ بابر اعظم جو ہیں ان کی اس ٹیم کے اوپر گرفت جو ہے وہ اتنی مضبوط اب رہی نہیں. پھر چیمپئنز کا ون ڈے ٹورنامنٹ کے دوران جب لائنز کا میچ ہو رہا تھا اس ٹیم کے ساتھ جس میں بابر اعظم کھیل رہے تھے، وکٹوں کے عکس تھے، جس طرح سرفراز احمد نے یہ گفتگو کی کہ جی بابر کو 40 اوور کھیلنے دو، ان کو شور مچانے دو اور باقی ٹیم کو آؤٹ کر لو. حالانکہ وہ ایک نارمل گفتگو تھی، لیکن بابر اعظم جن کے بارے میں کچھ کھلاڑی یہ کہتے تھے چند مہینے پہلے کہ جی بابر اعظم ہماری ڈیڈ لائن ہے، بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، تو وہ کھلاڑی جو ہیں اب بابر اعظم کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. آپ کی ٹیم جب پرفارم نہیں کر رہی ہوگی، آپ بطور کپتان ڈیلیور نہیں کر رہے ہوں گے، تو آپ کی پھر گرفت جو ہے وہ کمزور ہو ہی جاتی ہے. پھر آرٹیفیشل طریقے سے جس طرح آپ جو ہے وہ آگے آئیں گے تو پھر اس طرح کے معاملات اپنی جگہ رہیں گے. تو فی الحال بابر اعظم کے لیے مناسب تو یہی تھا، کیونکہ ان کا فیصلہ اس تناظر میں اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ انگلینڈ کے ساتھ 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز ویسے ہی بابر اعظم کے لیے اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ 8 ٹیسٹ میچوں کی 16 اننگ میں 52 کے وہ کھیل رہے ہیں. اور فی الحال کرکٹ بورڈ ٹیم مینجمنٹ ان کا بوجھ اٹھا رہی ہے. لیکن یہ 6 اننگز بابر اعظم کے لیے اہمیت کی حامل ہیں، اور بابر اعظم کو ٹیسٹ ٹیم سے کبھی ڈراپ نہیں کیا گیا، اور ایک بار پھر دانش مندانہ فیصلہ کیا بطور ٹیم مینجمنٹ، کپتان اور سلیکشن کمیٹی نے کہ بابر اعظم کو ایک اور موقع دیا. لیکن بابر اعظم کو بھی اب رنس کرنے پڑیں گے. پھر بابر اعظم کی کپتانی اپنی جگہ، اور اس سیریز کے بعد پاکستان کو آسٹریلیا جانا ہے وائٹ بال سیریز کھیلنے کے لیے. اور اس وقت جن مسائل کا ٹیم کو سامنا ہے، جس کارکردگی کے اعتبار سے ٹیم اسٹرگل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو بابر اعظم کا بالکل درست فیصلہ ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر ان کی کپتانی میں ٹیم آسٹریلیا میں ڈیلیور نہیں کرتی تو بابر اعظم کو اپنی کپتانی بچانے کے لالے تو پڑ ہی جاتے.
हालांकि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बाद हमारी टीम को जिम्बाब्वे जाना है, वहाँ आपको ऑक्सीजन मिल जाती, लेकिन उसके बाद अभी आप सांस भी नहीं ले पाते कि आपको साउथ अफ्रीका जाना पड़ता। तो बाबर आजम के लिए दीवारें जो है वो काफ़ी ऊंची हो गई थी, पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका था, और शायद बाबर आजम ने इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक खिलाड़ी की हैसियत से अपना मुकाम, अपना किरदार और अपनी जगह बचाने में जो है वो आफियत समझी। उनकी अहलियत, उनकी सलाहियत पर कोई शक व शुबा नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि अब इस टीम की कप्तानी के लिए नाम लिया जा रहा है। तो देखिए, बात दरअसल ये है कि अगर क्रिकेट बोर्ड और बाबर आजम एक लाइन के ऊपर होते, एक सोच के साथ होते, तो रात की तारीकी में बाबर आजम मुस्ताफ़ी होकर अपने आप को अलहदा नहीं करते। क्रिकेट बोर्ड उनके इस इस्तीफे को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को करना पड़ा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं सोच रहा था तो बाबर आजम ने एक गलत शॉट खेल दिया और उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को एतमाद में नहीं लिया। फिर बाबर आजम को भी सामने बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही थी कि क्या वो सिर्फ एक सेरेमोनियल कप्तान है, क्योंकि अब ड्रेसिंग रूम में वाइट बॉल टीम के जो कोच हैं गैरी कस्टन, उनको ज़्यादा पावर मिली हुई है। रेड बॉल टीम के कोच जेसन ग्लेस्की वो ड्राइविंग सीट के ऊपर हैं। अब वो वाले मामला नहीं है कि खिलाड़ी बोर्ड को बताएंगे, खिलाड़ी मैनेजमेंट को बताएंगे। तो अब सूरत हाल कदरें मुख्तलिफ है। तो सूरत हाल तब्दील हो रही है, और इस बदलती हुई सूरत हाल को, इस बदलते हुए रंग को देखते हुए बाबर आजम ने भी अपने आप को बचाने का फैसला किया। और अगर मैं ये कहूँ तो कि सबसे पहले खिलाड़ी को अपनी जगह टीम में सीमेंट करनी चाहिए। कप्तानी जो है वो तो आपको मिल सकती है। तो बाबर आजम का इस तनाजुर में अहम फैसला है, लेकिन अब सवाल ये है कि अगला कप्तान कौन होगा। तो अगला कप्तान, बहुत सारे लोग जिन नामों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अगला कप्तान उन नामों में से कोई होगा, और उसकी बड़ी वजूहात हैं। और शायद आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और इन वजूहात पर अगली वीडियो में गुफ्तगू करेंगे कि बाबर आजम के बाद अब पाकिस्तान वाइट बॉल टीम का कप्तान कौन होगा। मुझे लगता है कि आपको सरप्राइज मिलेगा पाकिस्तान टीम के नए वाइट बॉल कप्तान की शक्ल में। जिन नामों के बारे में आप सोच रहे हैं, जिन नामों का इस वक्त हेडलाइंस में चर्चा है, जिन नामों के ऊपर इस वक्त ज़बान ज़दे आम गुफ्तगू हो रही है, मुझे नहीं लगता कि उन नामों के बारे में क्रिकेट बोर्ड या टीम मैनेजमेंट बतौर कप्तान उनके साथ जाएगी। तो अगली वीडियो तक के लिए सैयद यार सनी को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।